समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका समाधान में। विद्यार्थियों की चर्चा बहुत गुह्य से गुह्यतम होती चली जा रही है और बहुत आनंद भी आ रहा है इन सभी चर्चाओं को करते हुए कि सचमुच किन किन बातों का यदि समावेश जीवन में हो जाए तो जीवन का पूरा ही स्वरूप परिवर्तित हो जाए। मूल्यों की चर्चा पिछले सत्र में हम सब कर रहे थे और हमने देखा कि बहुत सारे मूल्य यदि जीवन में आ जाते हैं तो जीवन मूल्यवान बनता चला जाता है, जिनमें सादगी है, स्वच्छता है, सम्मान है, सहनशीलता है। कहने में कितने सुंदर लग रहे हैं, तो यदि वो हमारे जीवन में आ जाएं तो कितना सुंदर हो जाएगा। पूरा ही समाज, पूरा ही देश परिवर्तित हो जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी थी कि हम बीड़ा उठाएं, ये ना सोचें कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन हम बीड़ा उठाएं क्योंकि एक महापुरुष अपने साथ परिवर्तन लेकर चलता है और जब वो चलता है कारवां उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भ्राता जी हमारे साथ हैं, आइए हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भ्राता जी, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि मूल्यों का संबंध हमारी एकाग्रता से भी है और आज हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, तो एक बात जरूर उठकर सामने आती है कि आज एकाग्रता कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो पहले तो हम इस चीज को स्पष्ट करना चाहेंगे भ्राता जी कि वास्तव में एकाग्रता है क्या, किस चीज को हम एकाग्रता कहेंगे? देखिए, शब्द ही एकाग्र, जी एक पर जब हम स्थिर हो जाएं, हाँ किसी भी एक चीज पर, जी, मान लो पढ़ाया जा रहा है हमें, तो हम पढ़ाई पर तो एकाग्र, केवल पढ़ाई पर जी। एकाग्र। हम खेल रहे हैं तो केवल खेल पर एकाग्रता। जी जी जैसे महाभारत में अर्जुन का दृश्य इसमें दिखाया गया। जब उनकी परीक्षा हो रही थी जी तो गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछ रहे थे कि सामने चिड़िया की आंख में तीर मारना, कौन क्या देख रहा है? तो कोई कहता पेड़ भी है, गुरुदेव भी हैं, सब पांडव कौरव भी हैं, जी। लेकिन केवल अर्जुन ने कहा था मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। दिखाई दे रही है। तो वो हुई संपूर्ण एकाग्रता। जी, तो किसी भी एक लक्ष्य में अपनी मन और बुद्धि को स्थिर कर देना, ये इसको एकाग्रता है। मतलब जो भी, यदि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय पढ़ाई पे एकाग्र, खेल रहे हैं तो खेल पे एकाग्र। और वास्तव में यदि देखा भी जाए भ्राता जी, यदि बैट्समैन यदि बैटिंग कर रहा है और उस समय यदि वो वहां नहीं है, अर्थात एकाग्र नहीं है, तो जल्दी आउट हो जाएगा। या फिर कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, उस समय यदि वो एकाग्र नहीं है, उसका मन, उसकी बुद्धि कहीं और है, तो कैंची अंदर छोड़ देगा। बिल्कुल, कई ऐसे केसेस देखने में भी आते हैं कि एकाग्रता की कमी के कारण ये सब होती हैं। तो एक चीज पर अपने आप को स्थिर कर देना, ये एकाग्रता है। महत्ता भ्राता जी इसकी क्या है? मतलब न केवल विद्यार्थी काल में बल्कि पूरे जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें? बस सिंपली इतना ही समझें कि जी। जहाँ एकाग्रता है वहाँ संपूर्ण सफलता है। और एकाग्रचित्त व्यक्ति अपने में बहुत संतुष्ट भी रहता है। उससे अपनी खुशी भी उसकी कायम रहती है, उसके मन में चिड़चिड़ापन भी नहीं होता, परेशानी भी नहीं होती। तो टोटल जीवन की भी ये सफलता है। और ये भी होता है भ्राता जी कि जिस कार्य को वो कर रहा होता है वो बिल्कुल ही परफेक्शन के साथ करता है, उसमें समय भी संभवतः कम लगेगा और उसमें उलझने कम आएंगी, उसमें समस्याएं भी कम आएंगी। तो यही बात हो जाती है भ्राता जी कि क्लास में लेक्चरर या टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे बैठे हुए हैं, सामने टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और है। मान लीजिए बाहर प्लेग्राउंड में दूसरी क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी वहां खेल रहा होता, मैं इस ढंग से खेलता। तो यहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। या फिर वो बैठा तो क्लासरूम में है लेकिन कल यदि कोई बात हो गई है वो चल रहा है, तो शायद ये उनकी एकाग्रता में कमी का कारण बन रहा है। बिल्कुल ये होता है। और उसमें विशेष रूप से बातों का इफेक्ट, जी, खेल रहे हैं बच्चे उसका थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन जो उसके साथ हो गया है, जी, किसी ने उसको कुछ कह दिया है, कहीं उसकी भावनाओं को हर्ट कर दिया गया, बच्चों की भावनाएं हर्ट होती हैं, कहीं उससे किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया है, कहीं उसकी कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तो उसका इफेक्ट उसकी एकाग्रता को नष्ट करता ही रहेगा और यहाँ उसका मन नहीं लगेगा। तो न वो यहाँ को एंजॉय करेगा पढ़ाई को और न वो उन चीजों से मुक्त होगा। मतलब बातें उसके मन में चल रही हैं और जब मन बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि से ही उसे ग्रहण करना है जो भी मिल रहा है, और यदि मन में वो बातें चल रही हैं तो वो ग्रहण शक्ति उसकी कम हो जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है। तो भ्राता जी, ये जो बातें चल रही हैं
वो कैसे दूर हो? अब इस रिलेशनशिप को भी पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए जी कि हमारे पास जो ये शक्तियां हैं, पहले भी हमने चर्चा की थी, मन और बुद्धि, जी और इनको स्थूल रूप देने वाला जैसे कंप्यूटर है हमारा ब्रेन, तो मन जितना उलझनों से मुक्त रहेगा, जी मन जितना किसी भी बुरी बात के प्रभाव से मुक्त रहेगा, या सहज भाषा में कहें मन जितना शांत है, तो बुद्धि उतनी एक्टिव है। बुद्धि की जो ग्रहण शक्ति है वो बढ़ जाती बहुत है। बढ़ी हुई, बहुत सेंसिटिव है उसके बारे में। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है साथ साथ उसको ग्रहण कर रही है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेगी, कुछ भी बाहर नहीं फेंकेगी। तो फाइनल बात यही है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अब जैसा आपने पूछा कि बातें कुछ हो गई हैं बच्चों के सामने, अब बच्चों के पास ना तो और तरह का ज्ञान है कि वो उसको अवॉइड करें, उससे मुक्त हो जाएं, लेकिन हम उन्हें कुछ अवेयरनेस देंगे और बच्चे इस पे ध्यान देंगे तो बच्चे उस बात से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। मान लो उन्हें कोई चीज चाहिए थी, उन्होंने बाजार में कोई चीज देखी और मम्मी से जिद की मुझे यही चाहिए, अब मम्मी के पास पैसा नहीं है या वक्त नहीं है कि वो उसको खरीद के लाके दे दे, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ धैर्यता धारण करनी है कि कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को अपनी इच्छा बता दी है और मम्मी तो मेरी बहुत अच्छी है, सदाई मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने का ख्याल रखती है, आज नहीं तो कल वो ला देगी, ठीक है, मुझे वो चीज मिल जाएगी। अच्छा, इससे मन शांत होगा और उसे वो चीज मिल भी जाएगी। मतलब बातें कहीं पे भी हुई हो, चाहे घर में मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ कोई बात हो गई है या स्कूल में अपने साथियों के साथ कोई बात हो गई है, तो उस बात को वो पकड़ के ना रखें, और यदि कोई नेगेटिव कमेंट दे भी दिया गया है तो उसी का चिंतन ना करते रहें, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव कर दें कि चलिए ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, अभी समय है स्टडी करने का और मुझे पूरी तरह फोकस करना बड़े है हो गए स्टडी हैं, पे। बड़े बच्चे हो गए हैं, अभी 9th में 10th में 12वीं में आ गए हैं, अब ये बच्चे समझदार हो गए हैं। अब इनके ऊपर घर की बहुत सारी घटनाओं का भी इफेक्ट होता रहता है। मान लो बच्चा गरीब घर से आया है और आज स्कूल में किसी चीज की जरूरत थी, मान लो यही था कि बच्चे टूर पर जा रहे हैं और हर एक को 500-500 रुपए जमा करने हैं, लेकिन इसने जब घर में ये बात कही तो इसको उत्तर निराशात्मक मिला है। अब इसके मन पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हो गया है। वो भी जानता है मेरे माँ बाप के पास 500 रुपए इस समय नहीं है, लेकिन उसके मन में जो एक उलझन सी हो गई, एक परेशानी सी कि सब बच्चे तो देखो पिकनिक पे जाएंगे या कहीं टूरिंग पे जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊंगा, तो एक निराशा जो उसके मन की एकाग्रता को भटका रही है। ऐसे ही मान लो घर में कोई टेंशन की बात आ गई है, कोई विवाद चल रहा है, तो अब बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास में आ गए हैं, या उसके माँ बाप के बीच में कुछ मनमुटाव है, तो वो भी उनके मस्तिष्क पर, उनके मन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और इससे भी बच्चों की जो एकाग्रता है वो नष्ट होती है। इसमें भी उनको कुछ अच्छे ज्ञान की जरूरत होगी। जी जी जी। तो परिवार में भी जब इस प्रकार की नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जैसे आपने कहा, यदि पेरेंट्स के बीच ये चल रहा होता है तो भी बच्चे के मन में कहीं ना कहीं चलता है। तो भ्राता जी, एक बात तो ये हुई कि ये जो चारों तरफ या आजकल 1 मास 1 साल पहले की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उसकी एकाग्रता को भंग कर रही है, जिसके कारण से वो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थी की एकाग्रता को भंग कर रहे हैं? इसमें ही मान लो उनकी नींद बहुत अच्छी नहीं हुई, रात को स्वप्नों से भरी नींद थी, या किसी कारण से उनको 2-4 बार जागना पड़ गया, कोई बीमारी थी, बाहर कोई आवाज थी, कोई अपने अंदर की ही उनकी आहट उनको साउंड स्लीप न लेने दे, तो इससे ब्रेन पर इफेक्ट आता है, इससे भी उनकी एकाग्रता भंग होती है। कई बार बच्चों के अपने हेल्थ में भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी हेल्दी तो रहे नहीं हैं, बचपन से ही कईयों को तो कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी उन्हें इरिटेट किए रखती है, और ये इरिटेशन उनकी एकाग्रता को नष्ट करता है। तो कारण तो बहुत हो सकते हैं, कहीं उनके रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही
रही हो। बिल्कुल। अब बच्चे तो फ्रेंड शुरू से ही बन फ्रेंड्स में जाते हैं, हैं, जी। लड़के लड़की सब होंगे, हम्म। उनसे उनको धोखा मिल रहा हो, मिसबिहेव मिल रहा हो, जी। एक दूसरे की जो अपेक्षाएं थी उस पे वो खरे न उतर रहे हों, बुरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, गाली गलौच भी दी जा रही हो, उसे मन उनका भटकता है अवश्य। अब बात यह है कि इनसे मुक्त कैसे होना है। जी जी जी। असली बात तो ये, तो वही बात मैं 2-4 टिप्स देना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को। जी। एक तो सभी विद्यार्थी पास्ट के इफेक्ट को साथ साथ समाप्त करते चलें। जो बीत गया है 3 मास पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसकी जो छाया, उसका जो इन्फ्लुएंस इनके मन पे रहता है उसको हटाएं, और इस विचार से हटाएं कि जो पास्ट हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है। जी। जो पास्ट हो गया वो अब दोबारा भी नहीं होने जा रहा है, वो तो 1-2 मास पहले या साल 2 साल पहले की बात हो गई। एक बहुत अच्छा सर्वे हाँ। आया था भ्राता जी इस पे, और उस सर्वे में ये कहा गया था कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, हाँ। 15% अपने फ्यूचर में, और केवल 5% ही आप वो प्रेजेंट में रहते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हाँ, पास्ट का प्रभाव सचमुच बहुत ज्यादा शायद बहुत ज्यादा। विद्यार्थियों पर और रहता है। यही हमने भी सीखा और हम सबको सिखाते हैं कि एंजॉय योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना, देखिए भविष्य तो हमारा उज्जवल हो ही जाएगा अगर वर्तमान हमारा सुंदर है। उज्ज्वल है, और yes, ठीक है, भविष्य का थोड़ा हम टारगेट भी रखें, जी। उसकी प्लानिंग भी करें, लेकिन चिंताएं नहीं, उसको निगेटिव स्वरूप ना होने दें। लेकिन ये जो बात हो गई है विद्यार्थियों पर भी, क्योंकि कई विद्यार्थी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कोई बात अगर उनके मानस पटल पर एक बार छप गई तो उसको डिलीट करना उनको आता नहीं है। तो सुंदर विचारों से ही पुरानी छाप डिलीट हो जाती है। हम सुंदर विचार करेंगे। मान लो पास्ट के बारे में हमने यही सोचा कि भाई किसी ने हमसे बहुत बुरा व्यवहार किया था, हमें अपशब्द कहे थे 4 लोगों के बीच में, उससे हमारा ईगो भी हर्ट हुआ था, हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंची थी, उससे हमारी खुशी भी चली गई थी, हमारा मूड भी ऑफ हो गया था। लेकिन अब उसी में हमें थोड़ा ही रहना है। हमारा हर दिन बहुत सुंदर है, हम हर दिन को एंजॉय करेंगे। वो तो बीत गया, वो तो आने वाला नहीं है, तो उसी मूड को लेकर हम क्यों रहें। तो ऐसे सुंदर विचार कि मुझे तो वर्तमान को एंजॉय करना है। वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो है ही नहीं। वहां से हम कोई चीज, अच्छी चीज सीख लें, आगे बढ़ें, और उसे लेकर के यदि चलते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट भी प्रभावित होगा, और प्रेजेंट प्रभावित हो रहा है मतलब फ्यूचर भी हमारा प्रभावित हो रहा है। इस तरह उस हर बात के लिए जिसने मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट किया है, उसे हम ऐसे सुंदर विचारों से चेंज करें और अपने को फ्रेश करें, अपने को वर्तमान में ले आएं, ताकि हमारे मन की जो भटकन है, जो अननेसेसरीली हमको परेशान कर रही है, हमारी इनर पावर्स को नष्ट करती जा रही है, उससे हम मुक्त हो जाएं। जी जी जी। एक सुंदर बात आपने कही भ्राता जी कि पास्ट का प्रभाव जो है, इस प्रभाव से मुक्त हो विद्यार्थी, ताकि उसकी एकाग्रता अच्छी हो। इसके साथ भ्राता जी, मैं जैसे हम लोग चर्चा कर भी आए हैं, जो चीजें विजुअल्स हैं उन चीजों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव मानस पटल पर विद्यार्थियों के पड़ता है। और हम चर्चा कर भी आए हैं कि यदि टीवी है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मूवीज देखी जा रही हैं, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा समय बिताया जा रहा है, तो वो चीजें जो वो देख रहा है, वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती हैं, इस कारण भी वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता। हाँ, नहीं, ये तो परम सत्य है जी। केवल टीवी की बात ही नहीं, बाजार से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड, होर्डिंग्स, उन सब में कुछ गंदे चित्र, ये उनकी दृष्टि को आकर्षित करते हैं। और एकाग्रता का संबंध मनुष्य की दृष्टि से भी है। जो कुछ वो देखता है उसमें भी उसकी एनर्जी जाती है, तो ब्रेन की एनर्जी डाइवर्ट हो रही है भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में। इससे भी एकाग्रता बहुत भंग होती है बच्चों की। तो कोशिश करें, चाहे टीवी चाहे और किस चीज पे, ऐसी चीजों को ना देखें। आपकी बात सुनकर मुझे एक अनुभव याद आ गया। एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि मुझे अनेक बार रोज ऐसा लगता है मेरा ब्रेन ब्लॉक हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते पढ़ने की इच्छा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ते पढ़ते मन में नीरस था, जैसे ब्लॉकेज हो गया है। तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें पूछी, कितना सोते हो, मुझे लगा कहीं ये कम सोता हो, कितने बजे सोते हो, जब मैंने पूछा तो कहा 1 बजे से सोता हूँ।
उठते कितने बजे हो? 8 बजे उठता हूँ। मैंने कहा क्यों 1 बजे क्यों सोते हो भाई तुम? तो हाँ हूँ करते करते आखिर बता दिया, मुझे आदत पड़ गई है 10:30 बजे नेट खोल लेता हूँ, फिल्म देखने लगता हूँ, 1 बजे तक सोता हूँ। अभी जब सोता हूँ तो नींद में वही सीन आते हैं। जी जी जी। अब मैं समझ गया कि न इसकी गहरी नींद होती है और जो ये गंदी फिल्में देखता है उससे इसका मन बिल्कुल डाइवर्ट होता जा रहा है, तो ब्रेन में ब्लॉकेज प्रारंभ हो रहे हैं। तो मेरे को कहने लगा क्या करूं मैं? जी जी जी। हाँ, मैंने उसको हंस के कहा कि अगर अपने को बचाना चाहते हो तो लैपटॉप पास के तालाब में फेंक देना आज ही जाके ताकि क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है। अभी तुम चाहो ना चाहो तुम वही साइट पर जाओगे। तो ये ऐसी चीज विजुअल भी हो गई है जो बच्चों की एकाग्रता पर कम नहीं बहुत गहरी छाप छोड़ रही हैं। इनसे उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो जहाँ ये चीजें विज्ञान की देन है, मनुष्य के लिए वरदान है, इस तरह मनुष्य इनको श्राप भी बना लेता है। एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात मैं सुन रहा था उनके एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने अपने पूरे विद्यार्थी काल में कभी भी टीवी नहीं देखा। और आज ऐसा लगता है कि टीवी एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया और हमें ऐसा लगता है कि टीवी के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो भारत रत्न है, देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतने महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो यदि इतने महान कार्य बिना इनके कर सकते हैं तो विद्यार्थी वर्ग जो आज का है वो क्यों नहीं कर सकता? देखिए ये है कि उनके काल में टीवी थी भी कहाँ। हम जब पढ़ते थे, हमसे तो बड़ी आयु के हैं, हमारे यहाँ भी टीवी दिल्ली में हम थे तो कहीं कहीं दिखाई देती थी। तो क्या होता है, जो चीज मनुष्य के सामने है उसको ही वो अपना साधन मान लेता कि इससे ही मुझे सब कुछ मिलेगा, इससे ही मनोरंजन होगा, इससे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेंगी, मेरी बुद्धि का विकास होगा। पर जब वो चीज नहीं है तो देखिए मैं आपको एक बहुत गुह्य बात और बता देना चाहता हूँ। मनुष्य का जो ब्रेन है ना, इसमें अनंत शक्तियां और अनंत ज्ञान समाहित भी है, इसमें भरा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमने हजारों साल में भी जो जानकारी प्राप्त की होंगी ना पास्ट में, वो हमारे वर्तमान ब्रेन में भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट है। हमारी जो एजुकेशन है वो तो उसको जस्ट एक्टिवेट कर रही है। तो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास एकाग्रता की शक्ति भी बहुत है। सच तो यही है कि अगर हम वेस्ट न करें अपने ब्रेन की शक्ति को तो हमें पढ़ने में तो बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आपने सुना हो कि बहुत सारे लोग संसार में अपने ब्रेन का 5% 10% यूज करते हैं। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 30% यूज किया। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति 100% यूज कर ले तो ही विल बिकम डाइटी, देवता बन जाएगा वो। तो इसका तरीका है एकाग्रता, व्यर्थ से अपने को मुक्त करना। तो ये चीजें ही भ्राता जी, जैसे हम टीवी या इंटरनेट या मूवीज की बात कर रहे हैं, और बात हमारी हुई भी थी कि इसमें कहीं ना कहीं संयम बनाए रखें, क्योंकि जहां ये एक्सेस होता है वहां हमारी एकाग्रता को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। और यदि हम क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं तो अंदर वही चित्र चलते रहते हैं, वही मूवी चलती रहती है, वही सीरियल चलता रहता है कि आगे क्या होगा। हाँ, एक चीज और मुझे कहनी है इस संबंध में कि देखिए जो बच्चे लंबा समय टीवी देखते हैं, मान लो 4 घंटे रोज देखते हैं, अब कईयों को तो रुचि हो जाती है और भी ज्यादा देखते रहे, भोजन भी खा रहे तो टीवी देख रहे हैं, और भी कुछ सोने भी जा रहे तो टीवी देखते हुए, तो इससे एक बड़ा नुकसान हमारे विद्यार्थी वर्ग को हो रहा हो तो सबको रहा है, पर हम विद्यार्थियों को इसके बारे में सावधान करना चाहेंगे कि क्योंकि वो 4 घंटे बहुत कुछ सुन रहा है तो उसके अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जा रही है, क्योंकि उसकी चिंतन धारा वही है जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है। तो उसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति दबती जा रही है। और हर मनुष्य के अंदर, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, उसको हम खो रहे हैं क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो एक दिन वो हमारा साथ छोड़ जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन चीजों से सीखने की बजाय हमारे ब्रेन में ही बहुत कुछ है, हम नया क्रिएट करें, क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें, तो ये हमारे लिए कहीं भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कल्याण
जानकारी होगा। जी, तो उसमें ज़्यादा समय ना दे करके एक सीमित समय दे करके जितनी आवश्यकता है अपने आप में रहें, अपने चिंतन को बढ़ाएं, अपने अध्ययन को बढ़ाएं। तो हमारे पास की आपने जैसे बात कही कि ब्रेन में हमारे पास इतनी एनर्जी है, उसको हम यूज़ कर पाएंगे और हमारी एकाग्रता भी जहाँ भंग हो रही है वो भंग नहीं होगी। लता जी, और कुछ ऐसे स्थान हैं, बातें हैं जिनके कारण आज के विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता भंग हो रही देखिए, है? मुझे जो दिख रहा है, जो फोन कॉल मुझे आते हैं जी। और बच्चे जो कुछ बातें सुनाते हैं, हम्म। उसमें इनके अंदर वासनाओं का प्रकोप, रिलेशनशिप में निगेटिविटी, शुद्ध प्यार का बहुत ज्यादा अभाव, जी। एक दूसरे को धोखा मिलना। तो ये जो रिलेशनशिप चल रहा है आजकल, इसके कारण बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। आपने और जो ये बात कही भ्राता जी, आप बढ़ाएं तो उससे पहले मैं बीच में मुझे एक बात याद आ गई। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमारे एक टीचर मित्र पढ़ा रहे थे, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वो मुझे सुना रहे थे कि जब उन्होंने कोई होमवर्क दिया तो किसी लड़की के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि इसका बॉयफ्रेंड ये है, या किसी लड़के के नोटबुक पे ये लिखा हुआ था कि 7th स्टैंडर्ड में ये हाल है। उन्होंने ये भी कहा कि 11th में एक लड़का क्लास से बंक करके वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। तो ये एक सच्ची एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस विद्यार्थी काल में यदि ये स्थिति रही कि हम अपने आप को वासनाओं की ओर ले चलेंगे तो शायद एकाग्रता की बात तो बहुत दूर है। इससे एकाग्रता भंग हो रही है और मुझे ये बढ़ता नजर आ रहा है, प्रकोप के रूप में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी इससे बहुत दुखी भी हो रहे हैं। इसी कारण कई बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं जब उनके अफेयर्स पूरे नहीं होते। तो इससे विद्यार्थियों को बचाना, इसकी अवेयरनेस देना कि इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे संबंधों में न मिठास रहेगी, न उनमें प्योरिटी रहेगी, न तुम एक दूसरों को अपना प्यार और स्नेह और सम्मान दे पाओगे। इसकी अवेयरनेस उन्हें देकर उससे मुक्त करना, ये एक्चुअली हर व्यक्ति का, चाहे गार्जियन है चाहे शिक्षक है, अवेयरनेस दी जाए। तो शायद ये उस समय का उनका एक शारीरिक परिवर्तन का दौर होता है, तो ये आकर्षण उनमें लाजमी है। ये आजकल बच्चों में होने लगा है। जो प्राचीन चीज थी, जो मेडिकल हमें कहता था कि बच्चों में 15 साल के बाद, 16 साल के बाद कन्याओं में परिवर्तन होगा, अब ये उससे बहुत जल्दी होने लगा है, 10 साल में भी होने लगा है। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन उनमें हो रहा है। लेकिन अगर उनको एजुकेट किया जाए इस संबंध में कि महत्व इसका नहीं है, महत्व किसी और चीज का है, तुम्हारी पढ़ाई का है, तुम्हारी कंसंट्रेशन का है, तुम्हारे सुंदर विचारों का है, ये चीज तो चलती रहेगी, तुम बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ भी हम केवल इस चीज को स्वीकार न कर लें कि ये हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये तो सत्य है कि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट बहुत बहुत प्रभावशाली रूप से भारत के जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी, उनके मानस पटल पर छाता जा रहा है। परंतु हमें इसकी अवेयरनेस उन्हें देना, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनके बारे में जागरूकता लाना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि विदेशों में जो कुछ हुआ स्वतंत्रता के नाम पर, लेकिन वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति अब इतनी दयनीय है कि डिप्रेशन के केस, एनिद्रा के केस, साइकेट्रिक पेशेंट, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, हमारे एक शहर की और उनके पूरे देश के बराबर है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस, एजुकेशन देना परम आवश्यक है। बहुत सुंदर चर्चा भ्राता जी आपने की है कि किस प्रकार एकाग्रता बहुत आवश्यक है हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए और किन किन कारणों से ये नष्ट हो रही है। आज समय का यहीं समाप्ति हो रही है, समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। भ्राता जी, एकाग्रता पे इतनी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि एकाग्रता वास्तव में विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत 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 आवश्यक है। एकाग्रता सीधे ही हमारी सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी हम में से नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं असफल रहूं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मार्क्स कम हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लोग उस पे कमेंट्स करें इस कारण कि वो विफल हो गया, असफल हो गया। लेकिन सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। इसलिए हम ये ठान लें कि जैसे अर्जुन केवल पक्षी के नेत्र को देख रहा था इसलिए वो सफल हुआ सभी कौरवों और पांडवों के बनिस्पत, वैसे ही हम अपने विद्यार्थी काल में अपने आप को पूरी तरह एकाग्र रखेंगे अपनी पढ़ाई पर। अपनी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।